प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि गायनेकोलॉजी में फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का एक कॉमन डिजॉर्डर होती है। इसको लोग बोलते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखिए, ऐसे तो पेल्विक जो होता है मेल में भी होता है, लेकिन मेल में यह डिजीज होता है वेरी वेरी रेयर। ये जल्दी होता नहीं है, यानी जल्दी होता नहीं है, बहुत रेयर होती है। लेकिन फीमेल में क्या होती है, यह कॉमनेस्ट है और यह डिजीज फीमेल के लिए ही लिया जाता है। इसलिए PID जो होती है वो मेल के लिए नहीं होती है। भले ही मेल में पेल्विक होती है, लेकिन वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन नहीं होती है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। अब चलिए बात पेल्विक की बात करते हैं। पेल्विक किसको बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि जो मेरे अब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग पेल्विक के नाम से जानते हैं। पेल्विक जो होती है, जो एक 4 बोन के अंदर वो बना होता है, कैविटी होती है। 4 बोन मतलब क्या होती है? 2 जो होता है हिप बोन होता है, इनोमिनेट बोन बोलते हैं ना, इनोमिनेट बोन बनता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिक, उस बोन को बोलते हैं। तो 2 हो गया हिप बोन, और उसके बाद 2 होता है स्पाइन का बोन, जैसे वो सैक्रम होती है, कॉक्सिक्स होती है। तो चारों बोन जो होता है मिल करके कैविटी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक कहते हैं। इस पेल्विक में 2 पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि पेल्विक एक इनलेट और पेल्विक आउटलेट का लेयर होती है। जैसे यहाँ पर ऐसे छोटे पे सिंपल बना रहे हैं समझने के लिए, ये लंबर का 5वां वर्टिब्रा होता है। इसके बाद यहाँ पर सैक्रम जो होती है, 5 सैक्रम बोन जो होता है वो फ्यूज कर करके, और यहाँ पर एक बनता है सैक्रम, और उसके बाद यहाँ पे कॉक्सिक्स होती है। तो इसके बाद जो हिप बोन जो होती है, हिप बोन का जो अगला जो पार्ट जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो सैक्रम के प्रोमिनेंसी से लेके अपर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक के एरिया को बोलते हैं पेल्विक इनलेट कहते हैं। और कॉक्सिक्स से लेकर के और यहाँ के प्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर पार्ट तक को पेल्विक आउटलेट कहते हैं। तो इससे ऊपर सैक्रम के प्रोमिनेंसी से और इससे ऊपर के पार्ट को क्या बोलते हैं? पेल्विक इनलेट। और इसके ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं ग्रेटर पेल्विक बोलते हैं। ग्रेटर पेल्विक मतलब कि फॉल्स पेल्विक। लेकिन इससे लोअर के पार्ट को बोलते हैं ट्रू पेल्विक। इसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं, इसको पेल्विक आउटलेट कहते हैं। और इसी एरिया में होती है जेनिटल ऑर्गन्स, और इसी एरिया में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको लोग बोलते हैं PID बोलते हैं। जैसे अगर हम लेटरल फिगर की बात करेंगे, अगर सपोज दैट, तो ये बैक पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे हो गया, कोलोन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर कोलोन हो गया, और फिर यहाँ पेरिनियम हो गया, पॉच ऑफ डोरस इधर में हो गए, या यूट्रस, ये वेजाइनल कैनाल्स हो जाए इधर में, और यहाँ पर ब्लैडर हो गए, और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटीरियर पार्ट हो गए। तो ये जितने भी एरिया जो यहाँ से देख रहे हैं ना, ये सब जो होती है वो पेल्विक एरिया में होती है। तो इसी में इन्फ्लामेशन होने को बोलते हैं लोग PID बोलते हैं। अब चलिए बात, तो जो फीमेल में 2 पार्ट में जेनिटल ट्रैक्ट होती है, एक लोअर जेनिटल पार्ट, एक अपर जेनिटल पार्ट। तो अपर जेनिटल पार्ट में होते हैं सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, और उसके सराउंडिंग में जो कंसर्न टिश्यू होते हैं वो। तो जितने भी यहाँ पर अपर जेनिटल ऑर्गन्स में 4 पार्ट, कौन कौन सा? सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, और प्लस जो सराउंडिंग में लिगामेंट और टिश्यू जो होती है वो। तो ये सारे को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पेल्विक ऑर्गन्स कहते हैं, अपर जेनिटल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इस अपर जेनिटल ऑर्गन्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तब उसको हम PID बोलते हैं, यानी इन्फ्लामेशन इन अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन फीमेल नोन एज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब बात करते हैं इसके टाइप पे। 2 तरह का होता है PID, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट PID किसको बोलते हैं? कि वैसा एजेंट इंटर करने के बाद इस एरिया में या यहाँ पे कहीं भी इंडोमेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में या ओवरी में सडन इन्फ्लामेशन जब होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ ओवरी हो जाती है। इसी एनिमेटेड डायग्राम के बना रहे हैं यहाँ पे। फैलोपियन ट्यूब 2 होती है ना, एक राइट और एक लेफ्ट होती है, ठीक है। खैर, तो बात कर रहे थे कि तो इस एरिया में इन्फ्लामेशन जो होती है, यह अगर सडन इन्फ्लामेशन होती है, हाई इंटेंसिटी से होती है और कुछ दिन के अंदर खत्म हो जाती है, इस तरह के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एक्यूट PID बोलते हैं। दूसरा होता है क्रोनिक PID। वही एक्यूट इन्फ्लामेशन बार बार अगर रिपीट कर रहा हो, या जो एजेंट है परसिस्ट कर रहा है, या वैसा एजेंट जो कुछ दिन के बाद इन्फ्लामेशन करती हो और यह इन्फ्लामेशन कुछ दिन तक रह जाती हो, ऐसे इन्फ्लामेशन को बोलते हैं हम लोग क्रोनिक PID बोलते हैं, यानी एक्यूट PID और क्रोनिक PID। अब बात आते हैं इटियोलॉजी पर। आखिर इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या होती है? इसके लिए मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी जो होती है
वो होता है इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी सबसे पहले आते हैं नंबर 1 बैक्टीरिया जो होती है उसको बोलते हैं निजेरिया गोनोरी। निजेरिया गोनोरी जो गोनोरिया बैक्टीरिया, गोनोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं इसको। ये गोनोकोकस बैक्टीरिया जो होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से वो आती है वो, और जो उसके बाद ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, खतरनाक पस बनाती है बैक्टीरिया ये। और आने के बाद ये क्या करती है, या तो साल्पिंजाइटिस, पायोसाल्पिंजाइटिस बोलते हैं, या कोई भी पस का फॉर्मेशन ही करता है यहाँ पे। तो यहाँ सर्विक्स से लेकर के किसी भी पेल्विक एरिया में ये पस बनाती है। ये लगभग 30 से 40% ये रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक कि ये तो कंजराइटल, ये कंजराइटल में भी सेप्टिक रिप्रोड्यूस करते हैं। जब डिलीवरी होती है उस समय बच्चे में भी ऑप्थेल्मिया न्यूरोटोरम डेवलप कर देता है। ये खतरनाक रिप्रोड्यूस करते हैं। खैर, नंबर 2 क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटाइटिस बोलते हैं। तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटाइटिस होती है, ये जो बैक्टीरिया होती है ये भी खतरनाक बैक्टीरिया होती है। ये भी लगभग 30% रिप्रोड्यूस करती है, और ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ही आती है ये। तो 2 बैक्टीरिया जो होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आती है, गोनोकोकस एंड क्लेमाइडिया। अब जो आते हैं अगला बैक्टीरिया की बात करते हैं वो है बी कोलाई, है ना। दूसरा नंबर पे था क्लेमाइडिया था, क्लेमाइडिया। अगले नंबर पे आता है बी कोलाई। बी कोलाई जो बैक्टीरिया होती है, बी कोलाई में कौन कौन से ग्रुप बैक्टीरिया होती है, 5 बैक्टीरिया होती है बी कोलाई में। कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको मिलेंगे एसेंशिया कोलाई, क्लेब्सियल्ला, स्यूडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला। ये जो बैक्टीरिया होती है बी कोलाई, ये बैक्टीरिया नॉर्मली क्या होती है, वो स्टूल में होती है। अब यहाँ से क्या होती है, ये जो फीकल मटेरियल होती है, किसी कारण से यह फीकल मटेरियल जो होती है वो इंटर कर जाता है वेजाइनल ट्रैक्ट में। और इंटर क्यों कर जाती है, ये वास्ट के कंडीशन के कारण होती है। वो इंटर करने के बाद क्या होगी, ये बैक्टीरिया जो होती है वो एसेंड कर जाएगा, एसेंड करेगा एसेंडिंग ट्रैक्ट में, एसेंडिंग वे में, और उसके बाद क्या करेगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से सर्विक्स में चली जाएगी, सर्विक्स से इंडोमेट्रियम में, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से पूरे कैविटी में। ये तो पाथ है ना यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होती है कि ये बी कोलाई बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होती है, जिसका एंट्री होती है वो इस तरह से हो जाती है। अगला बैक्टीरिया होता है गार्डिनला वेजाइनलिस। गार्डिनला वेजाइनलिस होती है नॉर्मल फ्लो बैक्टीरिया होती है वेजाइना का, यहाँ का नॉर्मल फ्लो बैक्टीरिया होता है। अगर वेजाइनल पीएच अगर सपोज है कि यहाँ पे बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होती है वो किस में चला जाता है, इंटर कर जाता है ट्रैक्ट में। ट्रैक्ट के बाद क्या होती है, वो चला जाता है फिर अंदर में, ये भी इन्फ्लामेशन करती है। इसका कारण क्या होता है, वेजाइनल पीएच बेसिक हो जाने से। अब बेसिक क्यों हो जाता है, चाहे वो बेसिक सोप की वजह से हुआ, ओवर सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से हुआ, या फिर और भी किसी और कंडीशन से हुआ, या फिर वेट फैट वगैरह होती है। ये सभी कारण क्या होती है ना कि वहां से आसानी से गार्डिनला वेजाइनलिस चली जाती है। नेक्स्ट बैक्टीरिया होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी क्या होती है, नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में होती है, नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में, और यही बैक्टीरिया जो होता है टेबल कर जाती है। तो ये सब बैक्टीरिया जो होता है ना वह इन्फेक्शन करते हैं, और कभी कभी वो हिमेटोजिनस भी, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस हिमेटोजिनस यहाँ पे आ जाता है। हिमेटोजिनस से स्प्रेडिंग बहुत कम होता है, जो कि सबसे ज्यादा स्प्रेडिंग जो होती है कैसे होती है, एसेंडिंग, ये रास्ते से बैक्टीरिया जो होती है बहुत कॉमनेस्ट आती है, चाहे जो इसका फैक्टर हो। अब अगला जो बात आती है, फैक्टर क्या होते हैं रिप्रोड्यूस करने वाले। देखिए इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होती है पहला कि मल्टी सेक्सुअल पार्टनर से, या फिर ओवर सेक्सुअल से, या फिर ओवर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण जो होती है, फिंगरिंग की वजह से हो, या वाटर के वजह सोर्स की वजह से हो, या फिर अगर आईयूसीडी के बारे में बात करते हैं, है ना, आईयूसीडी अगर मान ली कॉपर ट्यूब है उसको लगाने के कारण उसमें से भी इन्फेक्शन जो होती है आसानी से चला जाता है अंदर में। डीएनसी, बार बार डीएनसी करने के कारण भी हो सकता है, बार बार डी एंड ई, डायलेटेशन एंड इवाकुएशन, डायलेटेशन एंड क्यूरेट एंड डायलेटेशन एंड इंसफुलेशन, डी एंड आई, ये सब के कारण क्या होती है ना कि जो इन्फेक्शन होते हैं वह आसानी से निकल जाती है। उसके बाद कभी कभी अदर सोर्स आते हैं, जैसे कोई कंटामिनेटेड वाटर हो गए, ये भी होती है। वीक इम्यूनिटी के कारण मेनोपॉज होता है, या अगर 25 ईयर से कम में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वह भी कंडीशन एक डेवलप करती है। कंटामिनेटेड सीमेन है, इसके कारण भी पीआईडी का चांसेस बनता है। वीक इम्यूनिटी है, क्रोनिक डिस्चार्ज हो रही है, यानी कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये पीआईडी होता है। डायबिटीज मेलिटस भी था, इसे बता दिया आपको, मेनोपॉज बता दिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण यह इन्फेक्शन अंदर में चला जाता है। तो ये तो मेरा फैक्टर था।
अब जो बात आती है इसे सिम्टम, अगर इन्फेक्शन होंगे तो क्या होंगे। देखिए ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है, सर्विक्स में होगी तो सर्विसाइटिस होगी, वेजाइना में इन्फ्लामेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉलपाइटिस कहते हैं, लेकिन पीआईडी में वेजाइन कॉलपाइटिस नहीं आता है, सर्विसाइटिस आ जाएंगे। इंडोमेट्रियम में होती है उसको इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। इंडोमेट्रियोसिस अलग डिजीज होती है, इंडोमेट्रियोसिस में अलग कंडीशन होती है, इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। तो इंडोमेट्राइटिस का चांसेस होता है यहाँ पे, है ना। इसके बाद अगला है फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन, तो साल्पिंजाइटिस की चांसेस होती है, ओवरी में इन्फ्लामेशन होती है, उफोराइटिस की चांसेस हो सकती है। तो ये सब जो होती है ना इन्फ्लामेशन जो होती है ये सब एरिया पहुंच जाती है, और प्लस पेल्विक के सराउंडिंग जितने भी टिश्यू होती है वहां पर इन्फ्लामेशन पहुंच जाती है। तो इन्फ्लामेशन तो ये सब साइड पे हो जाता है टोटल। अब इसके कारण यहाँ पर सिम्टम मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम मिलेंगे, देखिए पीआईडी का सबसे पहला सिम्टम है कि इसको फीवर आएगा, दूसरा लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, तीसरे नंबर पे अब नॉर्मल डिस्चार्ज होंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, लिकोरियल डिस्चार्ज, कैसा भी डिस्चार्ज होती है। नेक्स्ट यूरिन करने पे बर्निंग होती है, स्टूल में वहां भी दिक्कत होगी, दर्द होती है वहां पे, बर्निंग सेंसेशन एनी टाइम वेजाइनल कैनाल में बर्निंग सेंसेशन होते रहते हैं। इसके बाद लोअर एब्डोमेन जो होती है हैवीनेस होती है वहां पे। तो इतना सिम्टम मिलता है, कॉमनेस सिम्टम है, पेशेंट को बैकएक होती रहती है, खड़ा होने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, ऐसा पेशेंट को देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को। तो मेन सिम्टम यही होती है, पोस्चर डिफिकल्टी, स्टैंडिंग डिफिकल्टी, वॉकिंग डिफिकल्टी, रनिंग डिफिकल्टी, सिटिंग डिफिकल्टी, फीवर, एनोरेक्सिया, लोअर एब्डोमिनल पेन्स, डिस्चार्ज, बर्निंग मिक्चुरेशन, ये सब सिम्टम जो होती है वो पीआईडी में आता है ये। और ऐसे बहुत सारे मरीज इस तरह के मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं साइन, अगर पेशेंट को देखें कैसे इसका, तो एक साइन होता है कि अगर लोअर एब्डोमेन को टच करके देखेंगे तो टेंडरनेस होगा, ओवरी में टेंडरनेस, फैलोपियन ट्यूब की तरफ, यूट्रस की तरफ, ये सब टेंडर मिलेंगे। उसके बाद हार्डनेस भी होंगे, पाल्पेशन भी होंगे, वहां पर बॉडी टेम्परेचर टच करेंगे तो बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये सब जो है एक एग्जाम साइन मिल जाता है वहां पे। कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, देखिए सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो है कि अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते रहेंगे, है ना, यूरिनल डिस्चार्ज होगा वेजाइना से, ल्यूकोरिया का सिम्टम होगी, डिसमेनोरिया होगा, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होंगे, मेंस्ट्रुएशन अबनॉर्मल हो जाएगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होंगे, मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा होगी, उसके साथ साथ हो सकता है इंडोमेट्रियम बन भी नहीं पाए, इनफर्टिलिटी की चांसेस भी हो सकती है, एमेनोरिया हो सकती है, डिसमेनोरिया होती है, एमेनोरिया होती है, मेनोरेजिया, पोलोमेनोरिया, ये सब कई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके बाद रिकरेंट यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होंगे, यूट्रस जो होती है प्रोलैप्स की चांसेस हो सकती है, लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं, पाउच ऑफ डोगलस में यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है, पस बन जाता है, पूरे एरिया में हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है, साल्पिंजाइटिस हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। कैसे कि जो जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं कर पाएंगे, वह जहां मन है वहीं पर आ सकता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसकी वजह से क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद ट्यूबो ओवेरियन पस मिल सकता है, यहाँ पे पस कलेक्शन हो सकती है, उसको ट्यूबो ओवेरियन अपसेस बोलते हैं, उस जगह मिल सकता है। उफोराइटिस हो सकते हैं, ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, ओवुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है, यानी सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन डेवलप इन दिस एरिया। तो एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, साल्पिंजाइटिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, पेल्विक अब्सेस, सेप्टिसेमिया, ये सारे डिजॉर्डर्स ये कंडीशन में आ जाता है। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन की, कैसे करेंगे हम लोग ईपीआईडी की पता। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी से। अगर हम लोअर डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा, पीआई डायरेक्ट मिलेगा, वहां पे साल्पिंजाइटिस से मिलेंगे, उफोराइटिस से मिलेंगे, इंडोमेट्राइटिस मिलेंगे, बल्कि यूट्रस मिलेंगे, पीओडी में पस कलेक्शन मिलेंगे, या पीओडी कलेक्शन लिखा रहेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर कलेक्शन ऑफ पीओडी लिखा हुआ है इसका मतलब कि 95% चांसेस है कि पीआईडी है ही, इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि प्रोटीनाइटिस भी हो जाती है ना, इससे पेरिटोनाइटिस कॉम्प्लिकेशन ये भी हो जाती है। अगला इन्वेस्टिगेशन कल्चर और सेंसिटिविटी ऑफ वेजाइनल स्वाब, उसमें बैक्टीरिया मिलेगी आपको। कल्चर और सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, इसमें भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको। टीएलसी कराएंगे, बढ़ा हुआ रहेगा। डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, ये हम लोग करा के देख लेते हैं वेजिटेबल में।
अब आते हैं बात मैनेजमेंट में। पीआईडी का मैनेजमेंट करेंगे कैसे? सबसे पहला काम क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। हाइजीन मेंटेन सबसे बड़ा जरूरी होती है। जनरली जो जेनिटल ऑर्गन्स है उसको प्रॉपर हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करते हैं। एक टब ले लेते हैं, टब में क्या करते हैं, थोड़ा वार्म वाटर और प्लस उसमें हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बीटाडीन है, या सबसे अच्छा होम्योपैथिक में आता है इचनेसिया क्यू, कैलेंडुला क्यू, एजाडिका इंडिका क्यू। तीनों क्यू को हम लोग 10-10 बूंद डाल लेते हैं पानी में। अब बोलते हैं मरीज को कि आधा घंटा बैठने के लिए। इतनी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है कि इतना आसानी से पीआईडी ठीक होती है इसमें। तो बताया आपको ना कि कैलेंडुला क्यू, इचनेसिया क्यू, एजाडिका इंडिका क्यू, तीनों मदर टीचर को मिला दीजिए वहां पर 30 बूंद या 40 बूंद डाल करके, और उसमें वाश भी कराते हैं या बैठने के लिए बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है पीआईडी के लिए। हाइजीन मेंटेन करेंगे। जो पैड यूज करते हैं, वेट पैड कभी यूज नहीं करते हैं, वहां पर ड्राई पैड यूज करते हैं। पैड को प्रॉपरली रिमूव करते हैं। जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचेंगे, और प्रोटेक्टेड सेक्स यूज, प्रोटेक्टेड सेक्स की बात करते हैं वहां पर चाहे कंडोम यूज करते हैं। इसके बाद अवॉइड मल्टी सेक्सुअल पार्टनर, इससे भी अवॉइड करते हैं। सबसे बड़ी इस बात की वहां पर जो सोप यूज करते हैं वो एसिडिक सोप यूज करते हैं, क्योंकि बेसिक सोप में बैक्टीरिया और ग्रो करती है। प्रॉपर सबसे बड़ा दिक्कत आते हैं पीआईडी, सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जेनिटल को वॉश बहुत जरूरी होती है। जेनिटल वॉश पीआईडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, याद रखेंगे। फिर उसका गुड न्यूट्रिशन डाइट, विटामिन डाइट देते हैं। और अगर बाई द जैसा कॉज है उसके अनुसार एंटीबायोटिक्स है, या फिर एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीपायरेटिक्स है, ये दवा जो होती है वो हम लोग जैसा कॉज होती है उसके अनुसार चलाते हैं। जैसे बेस्ट एंटीबायोटिक में एजिथ्रल होती है, उसको देते हैं। उसके बाद ओफ्लोक्सासिन ग्रुप का कोई दवा है वो चलाते हैं। और प्लस अगर पेन की बात होती है तो वहाँ पे कभी कभी जैसे कैम्बिफ्लाम है या ब्रूफेन या उस तरह ग्रुप का कोई दवा चला सकते हैं हम लोग। तो लेकिन इसमें अच्छा होम्योपैथिक दवाई से सबसे बड़ी काम करती है। सबसे बढ़िया दवा होम्योपैथिक में थूजा है जो अच्छा चलाते हैं, फेरम फॉस है, कैंथरिस है, बीकोलिनम है, ये सब दवा को हम चलाते हैं। मेडोडिनम बस बेस्ट दवा होता है मेडोडिनम। ये सब दवा को हम लोग पेशेंट को चलाते हैं। अब और बहुत अच्छी ढंग से मरीज ठीक हो जाती है। अब जैसे फेरम फॉस को चलाते हैं किसमें, बायोकेमिकल में देते हैं। 6 ऑक्स में जो है 6x में लोग 6 टैबलेट दिन भर में चलाते हैं 3 बार। थूजा क्यू जो होती है, थूजा क्यू को हम लोग दिन भर में 10 बूंद 3 बार चलाते हैं। मेडोडिनम डेली सुबह से को बोलते हैं 5 बूंद लेने के लिए। ये तरीका होता है देने का। बाकी हम लोग और जैसे बीकोलिनम है, पाउडर आता है, इसको हम लोग नॉर्मल में पानी के साथ मिला करके इसको बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए। ये भी तरीका होता है पीआईडी को ठीक करने का। ये सब बेस्ट तरीका होती है। बाकी हाइजीन मेंटेन करेंगे, विटामिन देते हैं। तो ये है मेरा पीआईडी, और बाकी बातें हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।